क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वही सिंप्लीफाई ही करना है, लिख देते हैं कि सिंप्लीफाई ही करना है, सारा क्वेश्चन वो सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं। वो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करने का मतलब सिंप्लीफाई ही करते हैं हम लोग। देखिए तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए लिख देते हैं कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, एच जी है, एच जी और उस पर पावर आपका -3 है, अब पूरे पर आपका स्क्वायर है, ठीक है। और डिवाइड है आपका, डिवाइड करना है, जी पर पावर 1/2 है, जी पर पावर कितना है 1/2, जी पर पावर 1/2 है। अब मल्टीप्लाई आपका एच जी है, एच जी और इस पर पावर आपका 3 है, पावर 3। अब देखिए इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले क्या है कि इस जो ब्रैकेट के बाहर पावर है इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए तो अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एच का स्क्वायर मिलेगा और जी पर पावर आपका 3 2 जा 6 होगा, तो माइनस आपको 6 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। और डिवाइड क्या है आपका, जी पर पावर आपका 1/2 है और मल्टीप्लाई, इसको ही ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो देखिए एच पर पावर आपका 3 और जी पर भी पावर आपका 3 हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, तो बॉडमस का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है डिवीजन, तो डिवीजन का काम करेंगे। तो डिवीजन क्या आपका हो जाएगा, तो एच का आपका स्क्वायर हो जाएगा, एच का आपका स्क्वायर और जी पर पावर आपका -6 है और डिवाइड बाई हो जाएगा, ये क्या हुआ जी पर पावर आपका 1/2 हो जाएगा, जी पर पावर 1/2 होगा। और मल्टीप्लाई क्या होगा एच पर पावर क्यू और जी पर भी पावर आपका क्यू होगा, देखिए ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें इसका जो जिसका बेस है उसी के साथ काम होगा। तो जिसका बेस देखिए क्या है, तो ये तो एच स्क्वायर रह जाएगा आपका, एच स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसका पावर क्या है जी है और जी पर पावर आपका -6 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर, ये दोनों का बेस इक्वल है, डिवीजन में पावर आपका क्या होगा घट जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या होगा एच पर पावर आपका क्यू होगा और ये जी क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एच स्क्वायर हो जाएगा और इसका एलसीएम देखिए 2 हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं एलसीएम इसका 2, तो 6 दूनी 12, माने एच जी पर पावर आपका -13/2 मिलेगा, ठीक है मिलेगा, क्योंकि 12 - 1 13/2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, चलिए उसके बाद मल्टीप्लाई आपका है एच पर पावर क्यू और जी पर भी पावर क्यू है, यहाँ से ये वैल्यू मिला। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ क्या है एच पर पावर स्क्वायर है, एच पर पावर क्यू है, तो दोनों क्या है आप एक साथ लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच पर पावर क्यू, इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको पिछले ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है जी पर पावर आपका -13/2 है और मल्टीप्लाई जी पर पावर आपका 3 है, तो यहाँ तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 मल्टीप्लाई में है ये, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं कि एच पर पावर 5 और मल्टीप्लाई, ये भी दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो भी एडिशन हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा जी पर पावर -13/2 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा, पावर ऐड हो गया, पावर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो आपको मिलेगा कितना, ये तो आपका हो जाएगा एच पर पावर 5 ही हो जाएगा और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी पर पावर हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम 2 मिलेगा, तो एलसीएम इसका 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -13 और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा एच पर पावर 5 और जी पर पावर कितना हो जाएगा, तो -13 6 है तो -7/2 हो जाएगा, यही मिलेगा आपका -7/2 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो एच पर 5 हो जाएगा, एच पर पावर कितना मिलेगा 5 आपको मिलेगा, और देखिए माइनस में है तो इसको पावर को हम प्लस करना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल में नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी पर पावर आपका 7/2
2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर होगा, फाइनली आंसर जो होगा यही होगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग कुछ बॉडमस का रूल का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए 3 क्वेश्चन से बताए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन देखिए 3 क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप इसी में क्वेश्चन नंबर आप क्या कीजिए, चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए ये ठीक है, यही बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 है और ई है। ई पर पावर आपका 2/3 है। ई पर पावर कितना है, 2/3, और पूरे पर पावर आपका है 3 है। पूरे पर पावर कितना है, 3 है। अब मल्टीप्लाई आपका है 9 है। 9 पर पावर क्या है, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है। अब पूरे पर पावर जो है आपका क्या है, 3/2 है। पूरे पर पावर जो है वो 3/2 है। और डिवाइड है आपका, डिवाइड करना है ये आपको ई पर पावर -3 है। डिवाइड ई पर पावर -3 है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देखिए यही है, 2 है, ई पर पावर 2/3 है, पूरे पर पावर आपका 3 है, फिर मल्टीप्लाई 9 है, ई स्क्वायर है, पूरे पर पावर 3/2 है, और डिवाइड आपका ई पर पावर -3 है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आप सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे, इसको कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन आपका है। अब देखिए इसके ब्रैकेट को आप खोलिए, ये जो ऊपर पावर है इसके ब्रैकेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, 2 पर पावर आपका 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का एक साइन दे देता है आपके लिए। चलिए ये है ई पर पावर आपका कितना है, 2/3 है। ई पर पावर कितना है, 2/3 है। चलिए ई पर पावर आपका है 2/3 है, और मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा यहाँ से। चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है 9 है, 9 पर पावर कितना है आपका 2 है, और मल्टीप्लाई यहाँ देखिए इसका भी हो जाएगा। 9 पर पावर देखिए कितना है आप, नहीं सॉरी 9 पर पावर 2 नहीं आएगा। 9 पर पावर आपको देखिए तो कर देते हैं, 9 पर पावर 2 नहीं होगा। चलिए 9 पर पावर आपका 3/2 हो जाएगा। 9 पर पावर आपका दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 पर पावर जो मिलेगा हमको 3/2 हो जाएगा। 3 चलिए 9 पर पावर कितना है 3/2, और ये हो जाएगा ई पर पावर आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, और डिवाइड आपका हो जाएगा ई पर पावर -3 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिला, तो ये तो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 कट जाएगा, तो ई पर पावर आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको। हम 9 का क्या कर तोड़ सकते हैं, माने 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई 3/2 लिख सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, चलिए 2 यहाँ कट जाएगा। फिर क्या होगा, ई पर पावर देखिए कितना है, यहाँ भी आपका 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई पर पावर देखिए आपको क्या होगा, ई पर पावर 2 कट जाएगा, तो ई पर पावर 3 मिलेगा हमको। और क्या होगा, ई पर पावर 3 और डिवाइड आपका हो जाएगा ई पर पावर -3। तो वैल्यू देखिए क्या मिला आपको, 8 हो जाएगा। ई पर पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, 3 पर पावर 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 27 हो जाएगा। और ई पर पावर आपका क्यू है, अब डिवाइड ई पर पावर -q है। ये देखिए माइनस पावर 3 है मतलब, तो यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पहले क्या है कि 8 पर पावर आपका ई स्क्वायर है, और यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं क्या है कि देखिए ये दोनों आपका डिवाइड में है, ये दोनों क्या है डिवाइड में है। तो डिवाइड में है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई क्या है, ये हो जाए 27 हो जाएगा, और ई पर पावर आपका 3 हो जाएगा, और डिवाइड आपका ई पर पावर आपका -3 हो जाएगा। ये आपका -3 हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ई पर पावर ये हो जाएगा 8 ई पर पावर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों का ई पर यहाँ भी ई है और दोनों का बेस इक्वल है, तो 27 हो जाएगा,
और ई पर पावर आपका 3 और ऊपर जाएगा तो माइनस और फिर -3 मिलेगा, ये मिलेगा आपको। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 8 है, ई पर पावर आपका स्क्वायर है और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 27 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई 8 हो जाएगा और ई पर पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ई पर पावर क्या मिलेगा आपको स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा और ई पर पावर कितना मिलेगा आपका 6 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, दोनों का बेस इक्वल पावर है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा, तो मैंने 200 आपका 16 हो जाएगा और ई पर पावर आपका 8 है, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए कुछ आपको बॉडमोस्ट रूल पर हम क्वेश्चन बता रहे थे, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 था। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्वेश्चन का हम अब टाइप बदल देते हैं। अब देखिए कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, ये तो बॉडमोस्ट रूल पर क्वेश्चन बता ही रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए बनाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पर टाइप हम चेंज करते हैं, जो 4 क्वेश्चन बताए ऐसा दीजिए का क्वेश्चन और बताएंगे, अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए टाइप क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका इफ है ए पर पावर 1/x है इक्वल टू बी पर पावर आपका 1/y है और सी पर पावर क्या है 1/z है, ये दिया हुआ है। चलिए और आपको क्या दिया हुआ रिलेशन में, और दिया हुआ है कि बी स्क्वायर इक्वल टू आपको ए सी दिया हुआ है। चलिए ये है, हमको क्या करना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड बाई 2/, निकालना है 2/, है इसका हमको 2/, है ये। अब इसका x प्लस जेड है और ये आपका 2/, है 2/, इसका हमको वैल्यू निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड बाई 2/। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में अक्सर आप देखेंगे, ये जो आपको देख रहे हैं गिवन में जो हमको दिया हुआ है कि a पर पावर 1/x और b पर पावर 1/y और c पर पावर 1/z दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको गिवन में दिया हुआ है, उसको गिवन इफ मतलब गिवन ही होता है, तो जो हमको गिवन में दिया हुआ है कि गिवन a पर पावर 1/x है इक्वल टू और b पर पावर आपका 1/y है और c पर पावर 1/z है इक्वल टू हम क्या है k मान लेते हैं। मान लिया कि ये लेट लिखते हैं कि लेट इतना बराबर हमने क्या किया, सभी के बराबर हमने k मान लिया। हम लोग क्या किए कि a पर पावर x और b पर पावर 1/x, b पर पावर 1/y और c पर पावर k मान लिए। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सारे का हम वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सारे का हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या वैल्यू निकालेंगे, देखिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से एक एक करके लाएंगे। वो a पर पावर क्या है 1/x है और इसके बराबर भी k होगा, तो k है। हम यहाँ से क्या करते हैं a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ये 1/x है, पावर जब उधर जाएगा तो देखिए जब x होता है अगर स्क्वायर होता है तो पावर आपका क्या होता है, ये पावर ये होता क्या है, देखिए इस तरह देखिए आपको बता रहे थे कि अगर x स्क्वायर है और इधर मान लीजिए 3 है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3 पर पावर 1/2 है। लेकिन अगर जो मान लीजिए x पर पावर पहले से 1/2 दिया हुआ और इधर आपका 3 है तो फिर जानते क्या होगा, अब आगे जब इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो जानते हो क्या होगा 3/1/1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 3 हो जाएगा और ये 1 × 1/1 हुआ, ये देखिए क्या हो जाएगा, अब पूरे का डिवाइड 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। मतलब ये 3 पर पावर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये 9 के फॉर्म में, ये √9 नहीं, ये 9 मिलेगा आपको, √3 नहीं, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा।
तो यहाँ √3 नहीं, आपको यहाँ वैल्यू क्या होगा 9 हो जाएगा मतलब। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर देखा है तो ये इसका रेसिप्रोकल मतलब ये है। तो यहाँ 1/1 करते हैं, अब मल्टीप्लाई इसको उल्टा करते हैं, क्योंकि डिवीजन से हम क्या करेंगे, डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 × 2 तो 2 ही रहेगा, और 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, तो मतलब इसका पावर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ करेंगे कि a पर पावर x है और k है। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जानते क्या हो जाएगा, k पर पावर आपका x हो जाएगा, यहाँ वैल्यू देखिए ये मिलेगा। इसी तरह से क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या था, a पर पावर x था, तो k का देखिए बराबर k है, तो a का जब निकाले वैल्यू हम, तो k पर पावर x हुआ। उसी तरह से अब की क्या करेंगे, b पर पावर आपका है, b पर पावर क्या है 1/22 है, और इक्वल टू फिर क्या है k है। फिर यहाँ से जब b का वैल्यू निकालेंगे तो k पर पावर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि k पर पावर x, तो यहाँ पर k पर पावर 22 हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्या है कि c पर पावर आपका क्या है 1/z है, और इक्वल टू फिर यहाँ k है। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका k पर पावर यहाँ z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए हम यहाँ क्या किए कि a का वैल्यू निकाल लिए, b का निकाले और c का निकाले। देखिए एक रिलेशन और दिया हुआ है b² = ac है। चलिए यहाँ भी हम लिखते हैं कि b² एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, b² क्या है ac है, b² ac है। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं, हम पुट कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, चलिए तो b एक k पर पावर आपका 22 है, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। और इधर क्या है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है k पर पावर x है, k पर पावर क्या है x है। और c का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और c का वैल्यू क्या है k पर पावर आपका z है। देखिए अब यहाँ पावर पर पावर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, k पर पावर क्या लिखेगा 2/, कर लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो क्या हो जाएगा k पर पावर x प्लस आपका z हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोनों का क्या है बेस इक्वल है, तो ऐसा हम क्लास 6-7 में किए होंगे कि बेस को आप छोड़ दीजिए और पावर को लिख दीजिए। तो यहाँ हम बेस को छोड़ देंगे तो क्या होगा 2/= क्या हो जाएगा x प्लस आपका z हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू किसका निकालना है x प्लस z/। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2/, से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी आप 2/, से डिवाइड कीजिए 2/, और इधर भी हम x प्लस z को 2/, से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला, सो x प्लस आपका z = x प्लस z बाई 2/, वैल्यू क्या मिला 1। यही देखिए इसका हमको करना था, क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस z बाई 2/। इसी का देखिए आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए यही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कुछ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आपका है a पर पावर x - 1 इक्वल टू आपका क्या है bc है, इक्वल टू क्या है bc, ये हो गया। फिर आपका कॉमा है b पर पावर आपका y - 1 है, और इक्वल टू आपका ac है, इक्वल टू क्या है ac। फिर एक और आगे क्या है c पर पावर आपका z - 1 है, और इक्वल टू ab है, इक्वल टू क्या है ab। फिर हमको क्या करना है, देन क्वेश्चन देखिए क्या है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू हमको निकालना है xy प्लस आपका yz प्लस zx प्लस आपका zx है, और माइनस आपका है xyz। इसी का हमको वैल्यू निकालना। देखिए क्वेश्चन यही है। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। आप ये क्वेश्चन फिर बताए थे, फिर क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, इसलिए बता रहे हैं सेम टाइप का। चलिए अब क्या हमको देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में देखिए आपको दिया हुआ है, ये सब सारा गिवन है। अगर इसको देखा जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये हमको जो दिया हुआ है वैल्यू जो दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है गिवन है। इसको हम लोग गिवन कहते हैं कि ये मेरा क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है। ये गिवन इक्वल टू हमको दिया हुआ है, देखिए गिवन इक्वल टू हमको दिया हुआ है, गिवन इक्वल टू आपका है, ये है आपका गिवन इक्वल टू, ये है गिवन इक्वल टू आपको देखिए दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ हमको है कि ए पर पावर क्या है, ए पर पावर हमको दिया है x-1 इक्वल टू दिया है BC दिया है। ठीक है। अब देखिए इसको हम और सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ए पर पावर x-1 है, तो इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि ए पर पावर x और मल्टीप्लाई ए पर पावर आप क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा BC। अब देखिए पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए पर पावर x बाई ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ए पर पावर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिला ABC। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अगला क्या दिया हुआ हमको, b पर पावर बाई -1 इक्वल टू AC दिया हुआ है। देखिए सेम वही चीज़ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा b पर पावर बाई, अब बाई आपका b हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b पर पावर आपका बाई इक्वल टू हो जाएगा ABC हो जाएगा। तीसरा देखिए आपको क्या दिया हुआ है, c पर पावर आपको दिया हुआ है z-1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। फिर क्या होगा इसका, तो जैसे हम a पर पावर x-1 किए थे b पर, तो डायरेक्ट यहाँ भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा c पर पावर आपका z हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा c, और ये हो जाएगा आपका ABC हो जाएगा। सॉरी यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c पर पावर z बाई c AB। तो अब c पर पावर जब z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC। अब देखिए हम क्या किए कि यहाँ से देखिए हम क्या किए, यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए कि a पर पावर x का वैल्यू, देखिए a पर पावर x का वैल्यू निकाल लिया हमने, a पर पावर x का वैल्यू निकाल लिए, b पर पावर देखिए y का वैल्यू निकाल लिए, और c पर पावर z का वैल्यू निकाल लिए। सारा वैल्यू देखिए हम लोग निकाल लिए हैं, इसी तरह से सारा वैल्यू निकाल लिया हमने। अब देखिए क्या करना हमको आगे क्या है, अब देखिए जो हमको निकाल कर दिखाना है, अब देखिए दिखाना हमको क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक रिलेशन इसमें और क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ से अब हम करेंगे क्या, ये तीनों है। अब देखिए यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, फिर जिसको इसके पिछले क्वेश्चन में जो काम किए थे वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब यहाँ से हम लोग रिलेशन क्या निकाले। अब इसके रिलेशन को आप लिखिएगा तो रिलेशन आपको क्या मिला, यहाँ पर देखिए क्या x पावर ABC है, b पर पावर बाई ABC है, और c पर पावर z भी आपका ABC है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a पर पावर x, a पर पावर आपका क्या होगा, a पर पावर x, देखिए a पर पावर x, b पर पावर आपका बाई इक्वल टू c पर पावर z इक्वल टू आपको क्या मिला, ABC मिला हमको, ये मिला। देखिए वैल्यू क्या मिला हमको, a मिला। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ से देखिए हम फिर वही काम करेंगे, इक्वल टू क्या कर देते हैं, आपको k कर देते हैं। देखिए ये क्या वैल्यू मिला हमको, k मिला। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि लेट ये वैल्यू हमको मिला। अब देखिए क्या करते हैं, a पर पावर x इक्वल टू k कर देते हैं, a पर पावर x इक्वल टू k। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो k पर पावर आपका 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से करेंगे, b पर पावर बाई इक्वल टू k कर देंगे, b का वैल्यू निकालेंगे तो k पर पावर आपका 1/बाई हो जाएगा। उसी प्रकार से c पर पावर z इक्वल टू फिर k मान लेंगे, k दिया हुआ है, तो c का वैल्यू निकालेंगे तो k पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। देखिए ABC का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ABC बराबर भी k ही है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो लिखे हैं तो ABC इक्वल टू आपका क्या है, k है। a का वैल्यू बैठाइए, तो a का वैल्यू क्या है, k पर पावर 1/x है, k पर पावर 1/x है, मल्टीप्लाई b पर पावर क्या है आपका, b पर पावर है k पर पावर 1/बाई है, और मल्टीप्लाई c पर पावर आपका क्या है, तो k पर पावर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखिए क्या है, c का वैल्यू k पर पावर 1/z है, 1/ आपका क्या है, z है, k पर पावर आपका 1/z है। इक्वल टू क्या हम लिखे हैं,
इक्वल टू में हम लिखे हैं, इक्वल टू में क्या लिखे हैं, देखिए इक्वल टू में हम क्या लिखे हैं, बराबर के है, तो ये के हो जाएगा। अब देखिए सब का बेस के है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा, अब प्लस 1/, आपका z हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका पावर आप 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि के पर जो पावर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या मिलेगा, x/y/z मिलेगा। यहाँ से x कटेगा, आपको y/z मिलेगा। यहाँ से y से डिवाइड करेंगे, y हट जाएगा, आपका क्या मिलेगा, zx मिलेगा। अब प्लस यहाँ देखिए z कट जाएगा, xy मिलेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पर पावर देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए अब यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से करें, थोड़ा सा देखिए यहाँ निकाल देते हैं, तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से। अब दोनों का बेस इक्वल है, बेस को छोड़ देते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा आपको, बेस को छोड़ दीजिए, पावर को लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, y/z मिलेगा, y/z आपको मिलेगा, प्लस आपको zx मिलेगा, अब प्लस आपको क्या मिलेगा, xy मिलेगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, xy/z हो जाएगा, इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, xy प्लस आपका y/z कर दीजिए, अब प्लस आप क्या कर दीजिए, zx कर लीजिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, xy/z हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस y/z हो जाएगा, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा, zx, अब माइनस हो जाएगा xy/z इक्वल टू 0। देखिए यही वैल्यू मिला, हमको बोला था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy प्लस y/z प्लस zx माइनस xy/z का, यही देखिए इसका आंसर हो गया, यही क्या मिला इसका आंसर। देखिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए इस तरह से हम लोग, इसी तरह से क्वेश्चन को देखिए सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अगला जब लेक्चर वीडियो बनाएंगे या कहीं तो पढ़ाएंगे आपको हम, तो कुछ डिफरेंट टाइप का इसी चैप्टर में हम एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में सॉल्व करेंगे। आज 6 क्वेश्चन बताया, फार्मूला बताया, और आप लोग इसको देखिए, और हम कहेंगे यही कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको इससे लाभ ही मिलेगा, मतलब बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इसको और लोगों को कहिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके लिए हम और अच्छे मतलब आपको टॉपिक्स हम बता सकें और पढ़ा सकें, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोग का सहयोग मिलेगा, आप लोग का प्यार मिलेगा, तो हमको इसे यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब तो आपसे यही कहना है। चलिए फिर थैंक्स बच्चे, आप लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।